और निर्यात को बढ़ावा मिला। गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पाद जड़ी बूटियां उगाने वाले किसानों और उत्पाद प्रोसेस करने वाले युवाओं की मदद करता है। बढ़ती हुई तीसरा, 2 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष, डैनिश फार्मेसी और दवा परीक्षण लैब्स उच्च मानक पर अपग्रेड होंगे। महोदय, जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का उन्नयन किया जाएगा, जिससे पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बल मिलेगा। फर्दर, पशुपालन खेती की आय में पशुधन का लगभग 16% योगदान है। खासकर गरीब और सीमांत परिवारों के लिए पैरा वेटेरिनरी कॉलेज, पशु चिकित्सालय, निदान प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाएं। क्षेत्र भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नारंगी अर्थव्यवस्था भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर यानी ABGC सेक्टर, यह एक बढ़ता उद्योग है। अनुमान है कि 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी। मैं इसके लिए समर्थन का प्रस्ताव करती हूं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने में सहायता देने का प्रस्ताव करती हूं। देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में और 500 पॉलिसियों में। हाँ, भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री यह तेजी से बढ़ रहा है, इसके बावजूद भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं चैलेंज रूट के माध्यम से एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में हमारी सरकार राज्यों को शिक्षा में सहायता देगी। चैलेंज रूट के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में इन नियोजित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे। उच्च शिक्षा में स्टेम संस्थानों में लंबे समय तक पढ़ाई और सहयोग करना और प्रयोगशाला कार्य, चुनौतियों के बाद छात्राओं के लिए VGF, वायबिलिटी गैप फंडिंग और पूंजी के माध्यम से हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बायो गहरे अनुभवों के जरिए 4 तरह की टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रीय लार्ज सोलर टेलीस्कोप, राष्ट्रीय लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप और हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और ब्रह्मांड भी तारामंडल पर्यटन सेक्टर की बड़ी भूमिका निभाने की अपार संभावनाएं हैं। रोजगार पैदा करने, विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए मैं स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। पहला, मौजूदा नेशनल काउंसिल फॉर होलोकॉस्ट प्रिवेंशन को अपग्रेड करके एक राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान, शैक्षणिक जगत, उद्योग और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं, एक पायलट योजना 10,000 गाइडों को अपस्किल करने के लिए 20 खास टूरिस्ट साइट्स पर हाइब्रिड मोड में इंडियन
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से एक राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान ग्रिड स्थापित किया जाएगा ताकि सभी महत्वपूर्ण स्थानों को डिजिटल रूप से दर्ज किया जा सके। ट्रस्ट फर्दर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत से जुड़ी यह पहल ठीक है, स्थानीय शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार का नया इकोसिस्टम बनेगा। दुनिया विश्व स्तरीय ट्रैकिंग, हाइकिंग का अनुभव हम विकसित करेंगे। पर्यावरण अनुकूल पहाड़ी रास्ते हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट में, अराकू घाटी में भी और पश्चिमी घाट में पगडंडियों के किनारे पहाड़ ढंका हुआ था जहां बंदरों के घोंसले थे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में। और तीसरा, रास्ते में बर्ड वाचिंग ट्रेल्स। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में हमने 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया। इस साल भारत पहली बार वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ट्रस्ट फर्दर, जहां 95 रेंज देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। संरक्षण के लिए सामूहिक रणनीतियों पर बात होगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन के लिए मैं 15 पुरातात्विक स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें लोथल भी शामिल। फर्दर, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदित्य नल्लू, सारनाथ, हस्तिनापुर। उत्खनित महल को जीवंत, अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थलों में बदला गया है। उत्कृष्ट और इमर्सिंग कौशल के जरिए जनता के लिए खुले होंगे। खेल सेक्टर रोजगार, कौशल विकास और नौकरी के कई अवसर देता है। खेल प्रतिभाओं के व्यवस्थित पोषण को आगे बढ़ाते हुए जिसे शुरू किया गया है एक खेलो इंडिया मिशन, खेल सेक्टर को बदलने के लिए यह एक एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग को सुगम बनाएगा, जिसे बुनियादी और मध्यवर्ती स्तर के प्रशिक्षण केंद्रों का सहयोग मिलेगा और उच्च स्तरों पर कोचों और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित विकास